वेलकम गाइस, ये अपना सेकंड पार्ट है आज के वीडियो का। आज अपनी जो डेट है 18 नवंबर 2021, ठीक है। तो थर्सडे आज। तो अपना सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में अपन एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं जाके अपन ने न्यूज़ एनालाइज किया है पूरा अच्छे तरीके से, और मैंने कोशिश की है कि जल्दी हो सके वो, ठीक है, ताकि अपन एडिटोरियल्स को अच्छे से डिस्कस कर सके। अब यहाँ पे एडिटोरियल्स को अच्छे से करते हैं। वैसे एडिटोरियल्स को मैं पूरा अच्छे तरीके से बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ स्टडी करना है इन एडिटोरियल्स की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इससे अपने को किसी का व्यू मिलता है, ठीक है। हो सकता हो आपका व्यू उनसे नहीं मिलता हो, मैच नहीं करता हो, तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन एक अच्छी गवर्नेंस के लिए एडिटोरियल्स का मतलब एडिटोरियल्स पढ़ना ज़रूरी है, ताकि एक मतलब अपने को एक बेसिक आइडिया मिल सके, ठीक है। इस वजह से तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है मैं पहले बता दूँ, ये वाला एडिटोरियल, ये वाला जो एडिटोरियल है, ये कोलिजियन सिस्टम को लेके है, ठीक है। जो मतलब जैसे जो मतलब कोर्ट्स वगैरह में, जैसे जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं उसमें जो जजेस रहते हैं उनके ट्रांसफ़र को लेके है, ठीक है। ये वाला जो है ये चाइना में अभी एक मीटिंग हुई है, ठीक है। एक चाइना में मीटिंग हुई है, उस चीज़ को लेके है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है अपने को जानना कि मतलब जैसे क्या होता है अपने को। जैसे चाइना, देखो चाइना अपना काउंटर पार्ट एक तरीके से बनता जा रहा है, तो जिस वजह से वहाँ अंदर क्या चल रहा है, जिस वजह से हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये जो इन्वायरमेंट के सेक्शन को लेके है, मतलब जो पॉल्यूशन क्राइसिस है दिल्ली में, उस चीज़ को लेके, ठीक है। ये वाला जो है ये मेडिकल हेल्थ केयर को रिलेटेड है, ठीक है। मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड है। जैसे जो आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान जो मतलब आरोग्य योजना है, उसमें बताया जा रहा है, इसमें इसको मैं ऊपर से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आपको खुद को पढ़ना ही है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे जो पुअर पीपल्स है, उनको क्या हो रहा है, उनको जो अभी आयुष्मान भारत योजना है एक, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करके एक मतलब वो है, तो उसमें क्या मिलता है लोगों, जो पुअर पीपल्स है, ठीक है, जो पुअर पीपल्स है, इन लोग को क्या मिल जाता है, पुअर पीपल्स और वीकर सेक्शन के जो लोग हैं ना इकोनॉमिकली, उनको क्या मिलता है, 5 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ एक फैमिली को, मतलब एक फैमिली में 5 लाख रुपीज़ का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इंश्योरेंस मिल जाता है हॉस्पिटल्स में। वो वहाँ जाके 5 लाख रुपीज़ तक का इलाज करवा सकते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। कोई सी भी फैमिली का, एक फैमिली को एक मतलब एक वो मिलता है, ठीक है। अब उसमें कितने भी लोग ये 5 लाख रुपीज़ में इलाज करवा सकते हैं उसमें, ठीक है। ये मिल जाता है। और जो बड़े लोग हैं, जो रिच पीपल है, रिच पीपल खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें डिस्कस किया गया है कि जैसे जो मिडिल मैन है, मतलब जो इन दोनों के बीच में, जैसे जो पुअर है और वीकर्स लोगों के, और जो अपना फिर रिच है, उनके बीच में जो मतलब एक तरीके से जो मिडिल मैन, जिसमें यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है अपना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे टर्म जो यूज़ किया गया है उस चीज़ के लिए मिसिंग मिडिल मैन करके ऐसा यूज़ किया गया है, जिसमें इसको बोला गया है कि जैसे जो सैंडविच होता है ना, उसके जैसे सैंडविच के बीच में जैसे वो पिस जाता है ना, वैसे ही ये भी पुअर्स और रिच के बीच में मतलब पिस जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके बात करेगी हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है, ये एडिटोरियल आपको खुद को पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, बाकी मैं डिस्कस। और ये वाला जो है, ये वाला भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ग्लोबल जो मतलब क्लाइमेट चेंज को जो लेके है, उस चीज़ को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं अपना ये वाला जो एडिटोरियल है। ये मतलब जैसे अपन ने कल जैसे आपको पता होगा 15 नवंबर को क्या जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, ठीक है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये, मतलब ट्राइबल्स पीपल से लेके रिलेटेड है, हिस्ट्री से लेके, जैसे जो जय भीम और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनसे रिलेटेड है। इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से तो ठीक है, पढ़ लीजिएगा। आर्ट एंड मतलब जैसे जीएस पेपर 1 है अपना, उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है, फैक्ट्स वगैरह के लिए जानने के लिए। बाकी अगर जैसे आप हिस्ट्री पढ़ चुके हो, हिस्ट्री या फिर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतनी खास, ठीक है, क्योंकि वही सब दिया हुआ है उसमें, बस और कुछ नहीं है। और बाद में पॉलिटिक्स जोड़ दिए, तो पॉलिटिक्स का वैसे भी अपने को काम नहीं है, ठीक है। और हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में कवर्ड है, ठीक है। हिस्ट्री में अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री और जो उसमें है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से कवर्ड है वो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये वाला जो एडिटोरियल है ये शुरू करते हैं अपन। इसमें बताइए जैसे कोलिजियन सिस्टम। सबसे पहले कोलिजियन सिस्टम क्या होता है। कोलिजियन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे मतलब एक ग्रुप होता है किसका, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो जैसे जजेस रहते हैं ना, जो जुडिशरी के वो रहते हैं, उनका एक मतलब वो रहता है, ठीक है। क्या बोलना चाहिए, जैसे एक तरीके से
मतलब 4-5 लोग रहते हैं जिसकी एक कमेटी बनाई जाती है, उसे बोलते हैं कोलिजन सिस्टम। इस कमेटी में मतलब जैसे जो हायर जज रहते हैं या फिर रिटायर्ड जज रहते हैं और कुछ मतलब जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सेक्रेटरीज रहते हैं, वो इसमें रहते हैं, ठीक है, जो जस्टिस से रिलेटेड रहते हैं, जुडिशरी से रिलेटेड रहते हैं, वो लोग इसमें रहते हैं। और ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस जो है, इनका मतलब ट्रांसफ़र वगैरह ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे आपको पता है कि अभी मद्रास के जो हाई कोर्ट के मतलब जो मतलब मद्रास के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनका क्या कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है मेघालय हाई कोर्ट में डायरेक्टली, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके और भी जो है ऐसे बहुत सारे जैसे और भी हुए 2019 में, जैसे जो हमारे जो एक जज थे मद्रास के, उन्हें भी मेघालय में जैसे क्या कर दिया गया था, मतलब वो कर दिया गया था, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें उसी चीज़ को लेके बात करी जा रही है कि जैसे कोई जज आता है, ठीक है, तो उसे कम से कम इतना टाइम तो दो कि वो वहाँ स्टेबल हो सके। जैसे कहीं पे आप उसको तुरंत ट्रांसफ़र करे जा रहे हो, और ये जो कोलिजन सिस्टम है इसको बराबर अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये भी नहीं बताया जा रहा है। मतलब जैसे हाँ कोई सा आ रहा है, मतलब कोई भी है, तो हाँ इनका एकदम से कभी भी ट्रांसफ़र चालू हो जाता है, कभी भी ट्रांसफ़र। लोगों को ये समझा, मतलब जैसे आप ये एक रिपोर्ट ऐसे वो कीजिए जिसमें पता चले कि इसमें कोलिजन सिस्टम मतलब सबकी सहमति, और इसमें जैसे थोड़ा टाइम पीरियड भी दीजिए कि इनको जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको थोड़ा सा जहाँ पे भी उनका ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पीरियड दीजिए उनको वहाँ सेटल डाउन होने के लिए, वहाँ पे तो वो समझे तो क्या चीज़ें है और क्या चीज़ें है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो समझने की ये क्या करती है, उनको एक मतलब एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक मतलब ऐसे जो बोल सकते हैं ना अपन जिसको क्या बोलते हैं, जैसे मतलब एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है हर चीज़ों का अलग अलग। तो वो चीज़ें यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे उनका मतलब ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, 1-2 महीने 2-3 महीने में कम से कम फिर ट्रांसफ़र, 1-2 महीने 2-3 महीने में फिर ट्रांसफ़र। तो यही चीज़ें बोली जा रही है। और इसमें मतलब कोई एक स्पेसिफिकली ऐसा टाइम पीरियड बना दीजिए, या फिर चलो ठीक है टाइम पीरियड नहीं बना सकते तो कम से कम ऐसा एक सिस्टम बनाइए जिसमें मतलब जैसे बात करें कि जिसमें पता चले कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये किसी पॉलिटिकली इशू की वजह से नहीं हुआ है, और ये जो मतलब ऐसे कोई ऐसा इशू नहीं है, ये जो हुआ है ये एक नेचुरली और एक मतलब जैसे जुडिशरी सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए ये ट्रांसफ़र किया गया है, और अच्छे तरीके से कोलिजन सिस्टम को मतलब वो करते हुए इनका ट्रांसफ़र किया गया है। ये सारी चीज़ें शो होनी चाहिए ऐसा बोला जा रहा है इसमें, ठीक है, जो कि अभी नहीं होती है। अभी क्या होता है कि जैसे मतलब अभी उनका टाइम पीरियड मतलब हालांकि कोलिजन सिस्टम बोलते हैं, बाकी वो असल में यूज़ हो रहा है, मतलब असल में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं पता नहीं, या फिर कोई भी चाहे तो मतलब जैसे जो चेयरमैन है, ठीक है, हेड जो है वो कभी भी मतलब चाहे तो ऐसा उनके खुद के हाथ में पावर है क्या, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी है, और कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं है। बस यही सारा किया है कि जैसे जो वो हाई कोर्ट के जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, और जैसे जो एक अच्छा सिस्टम फॉर्म कीजिए जिसमें पता चले कि उनका जो ट्रांसफ़र हुआ है वो किसी पॉलिटिकल इशू या इस वजह से नहीं हुआ है, और उनको थोड़ा टाइम पीरियड दीजिए सोचने समझने का, उस जगह को समझने का, वहाँ के जो केसेस हैं उनको समझने का। ये चीज़ें बोलेगी। अब ट्रांसफ़र उसमें अच्छे से ना तो अच्छे से क्या हो सकता है, अच्छे से ना तो मतलब वो नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहिए एक तरीके से मतलब अच्छे से वो डिसीजन नहीं ले पाते, और जैसे जब ट्रांसफ़र होता है तो उसमें वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, ये चीज़ें वेस्ट होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्हें भी प्रॉब्लम जाती है, उनकी फैमिलीज़ को भी प्रॉब्लम जाती है, और जैसे जो सिस्टम है अपना जुडिशरी सिस्टम, उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत आती ही आती है, क्योंकि ट्रांसफ़र होते रहेंगे तो भाई उनको टाइम कब मिलेगा अच्छे तरीके से वो करने का, ठीक है, अच्छे तरीके से जजमेंट ले सके। और जैसे वहाँ के जो केसेस है, वैसे ही इतने सारे पेंडिंग केसेस है बहुत सारे, ठीक है, इंडिया में पेंडिंग केसेस की कमी नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वैसी कमी है जो जजेस है और जो कोर्ट वगैरह इनकी कमी है वहाँ पे इंडिया में, वैसे ही पहले से ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई, ठीक है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट एडिटोरियल है उसी के जस्ट नीचे, इसमें जैसे जो बात करी गई है दिल्ली में जो पोल्यूशन क्राइसिस है इसके बारे में बात करी गई है। इसमें बोला गया है कि जैसे जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ब्लेम करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम करती है दिल्ली गवर्नमेंट को, और इन दोनों के बीच में पिस्ता कौन है, जो वहाँ के नेटिव पीपल्स हैं, जो दिल्ली के नेटिव पीपल्स हैं, वो इनके बीच में क्या करते हैं, पिस जाते हैं ज़बरदस्ती। उसमें क्या होता है कि जैसे जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे बातें कर रही है कि मतलब ये हो रहा है, ऐसा कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है, बाकी कुछ किया नहीं जा रहा है, ठीक है। उसमें बोला जा रहा है कि जैसे पॉल्यूशन के जो मेन कॉजेज है, 3 मेन कॉजेज बताए गए। पहला एक इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो मतलब इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह, ये सारा जो है एक मेन और मेजर कॉस्ट है, मतलब मेजर केस है, ठीक है। दूसरा जो बोला गया क्या, जो फार्मर्स है उनका जो स्टबल बर्निंग वाला केस है, ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वाला वो जो है वो दूसरा केस है, ठीक है। तीसरा जो है
तीसरा क्या है, तीसरा मतलब जैसे जो अपनी जो चीज़ें हैं ना, क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से जो यूजेबल चीज़ें हैं जिसको अपन अच्छे तरीके से वो नहीं करते, ये सारा भी एक पॉल्यूशन का कॉज है। ऐसे 3 कॉजेज बताए गए, ठीक है। और जैसे मतलब क्लाइमेट वगैरह भी बताया गया कि ये भी एक कॉज है इसका, क्लाइमेट चेंज। और ये ओवरऑल मतलब आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे जैसे पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से बोला गया। तो यहाँ पे जो है उसमें बोला गया कि इन चीज़ों में सुधार करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल खेल खेलना चाहिए। जैसे तो देखा जाए तो मेन कॉज क्या है अपना, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और क्या है, इंडस्ट्रीज़ है, ये मेन कॉज है, ठीक है। अराउंड ये जो है 70% समथिंग 65 से 70% तक का जो पॉल्यूशन का कॉज है यही चीज़ है। कल के जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालाइज किया था, एडिटोरियल या आर्टिकल कोई सा एनालाइज किया था, उसमें ये चीज़ें अच्छे से डिस्कस की थी मैंने, कितना परसेंट क्या है, ठीक है। और जो फार्मर्स का बताया गया था, फार्मर्स का बस 4 से 10% तक का जो मतलब जैसे वो पार्ट लीजिए, मतलब जैसे पैडी जो राइस वगैरह का जो बच जाता है ना आखिरी में वो नीचे का, और जैसे जो वीड्स वगैरह होते हैं उसके भी लगाने के बाद उसको जब काट लेते हैं तो उसका जो मतलब नीचे जो रहता है वो बच जाता है, उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से ये 4 से 10%। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सीधा सीधा किसानों को ब्लेम कर दे रही है, वो तो ये देख ही नहीं रही है कि इंडस्ट्रीज वगैरह और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये सारी चीज़ें भी कॉजेज है। दूसरा जो फ्यूल वगैरह है और जो मतलब जो एनर्जी प्रोडक्शन चीज़ें हैं, मतलब जिससे अपन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो अपने फॉसिल फ्यूल्स है, इनसे भी हो रहा है, ये चीज़ें पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, सीधा सीधा किसानों को ब्लेम कर दिया, किसानों को सीधा सीधा ब्लेम कर दिया। और एक और कॉज बताया है दिल्ली, वो सॉरी दिवाली, जो अभी दिवाली का कॉज बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे इसमें तो गवर्नमेंट को बोला गया कि आप एक दूसरे से ना लड़के और ये चीज़ें ना करके आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह, जो अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, इन्हें अपन रोक तो नहीं सकते, लेकिन इनमें ऐसे कुछ मतलब इनमें अपन नियम ला सकते हैं, इनमें ऐसे कुछ कर सकते हैं जो अच्छा मतलब जिससे कि पॉल्यूशन कॉजेस कम हो, ठीक है। जैसे कि मतलब जैसे कुछ रिजोल्यूशन है उनका अच्छे से पालन वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे पालन नहीं होता तो उसका अच्छे तरीके से एक इंस्पेक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, यही मतलब ये सारी ये जो चीज़ें हैं ये एक जो अपना मेजर कॉस्ट है उसको थोड़ा सा कम कर देगी पॉल्यूशन को, ठीक है। दूसरा जो कॉज है अपना फार्मर्स का बताया गया। फार्मर्स में जो तो उसमें बोला गया कि फार्मर्स को आप जैसे अल्टरनेटिव दे दिया। अब किसान नहीं चाहता है, किसान खुद नहीं चाहता है कि वो अपने जैसे खेतों में वो जो बच जाता है, जैसे जो राइस निकालने के बाद जो पाडली बोलते हैं उसे, शायद समथिंग ऐसी कुछ बोलते हैं, तो वो बच जाती है, तो उसे जलाए ना, या फिर जो राइस वगैरह काटने के बाद वो जो बच जाता है वेस्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल वहाँ पे, तो उसको जलाए ना, वो किसान खुद नहीं चाहता, क्योंकि उससे क्या होता है, उसे भी पता है कि वहाँ से जो मतलब जैसे जो इंसेक्ट्स वगैरह उसकी ज़मीन में जैसे अर्थवॉर्म्स वगैरह ये सारे मर जाएंगे उस चीज़ से, और टेम्परेचर राइज होगा उसकी सॉइल का, वो खुद नहीं चाहता, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और फास्ट और मतलब सस्ता और जल्दी करने के लिए वो ये करना पड़ता है, उसे ये कर देता है वो, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट को उनको क्या करना चाहिए, मतलब जैसे उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह ये प्रोवाइड कर दो, या फिर डिकम्पोजर्स वगैरह प्रोवाइड कर दो, या फिर ऐसी मशीन्स वगैरह प्रोवाइड की जाए जो कि ज़मीन से काटे, मतलब जैसे ज़मीन से काटे, जो जैसे जो पेड़ वगैरह है ना उसको ज़मीन से काटे, ये सारी चीज़ें, ये इसके अल्टरनेटिव्स है। ये इसको अपन ने डिस्कस किया था समथिंग 5-6 दिन वाले न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के एनालिसिस में, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या। पहला डिकम्पोजर्स का यूज़, ठीक है। दूसरा मतलब जैसे अच्छी टेक्निक्स मतलब जैसे अच्छे डिकम्पोजर्स, पहला तो डिकम्पोजर्स, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक मतलब जैसे मशीन्स वगैरह है, तो जो 0 लेवल से कटिंग करती है वाली मशीन्स वगैरह, ठीक है। तीसरा उनको जो है सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, उनको ये चीज़ें करना चाहिए, ठीक है। उसमें मतलब जो वो सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब किस टाइप की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, मतलब जैसे देखो अब रॉ मटेरियल्स वो बचा है तो किसान भी क्या करेगा उसका, तो जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनको आपने ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को क्या होता है कि फ्यूल के लिए मतलब वो करना पड़ता है, एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ मतलब वो करना पड़ता है, तो ये जो रॉ मटेरियल है इनको वो खरीद ले और अपने रॉ मटेरियल, तो किसान का भी फ़ायदा हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का फ़ायदा हो जाएगा, और इंडस्ट्रीज़ जो कोल वगैरह जलाती है और ये जो चीज़ें है इससे थोड़ा सा कम पॉल्यूशन होगा, ये चीज़ें उसमें बोली गई। और ये जो पॉल्यूशन होता है पैडी वगैरह जलाने से, इसको थोड़ा हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें बोली गई। कोल से बहुत ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई। अब तीसरा जो किसान दिवाली का वो बताया गया, तो दिवाली का ये बताया गया, तो इसमें क्या है कि ये कारण क्या, कॉज क्या था इसका, इसमें दिवाली के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया था कि ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ कीजिए,
लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी थी ही नहीं मार्केट में, ये थे ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं थी ग्रीन क्रैकर्स की, तो कहाँ से लोग फोड़ेंगे। तो लोगों ने क्या किया, वही वाले अपने सिंपल्स वाले क्या कर दिया, फोड़ दिया गया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। ये चीज़ें बोली जा रही है। अब गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी हुई, ये वो ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें किसको पीस रही है, जो बीच में मतलब जैसे जो पब्लिक है वहाँ की, उन चीज़ों को पीस रही है, ये बोला गया है, ठीक है। आया समझ। उसके बाद चलिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला भी है। इसमें क्या है कि जैसे आपको पता होगा अभी मतलब क्या हुआ, चाइना में एक मीटिंग हुई है, ठीक है, जिसको हम प्लेनम मीटिंग भी बोलते हैं। ये जो अभी तक है पूरी हिस्ट्री में, चाइना की हिस्ट्री में 6 बार हुई है, ठीक है। ये जो मीटिंग है 6 बार हुई है। वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें क्या होता है कि जैसे ये मीटिंग की जाती है कभी, जैसे मतलब मीटिंग की जाती है, ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, लेकिन वो कभी भी मीटिंग कर सकते हैं। और ये मीटिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इन लोगों की वजह से, जैसे अभी एनएसए ने क्या किया था, मीटिंग बुलाई थी, ठीक है, पाकिस्तान को लेके। तो वहाँ पे चाइना ने आने से डिनाई कर दिया था। तो उसका एक कारण ये भी था क्योंकि यहाँ पे उनकी जो प्लेनम मीटिंग थी, ये वहाँ पे चलने वाली थी, शुरू होने वाली थी, ठीक है, चल रही थी, ऐसा कुछ था, जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं करे कहाँ, अपनी एनएसए की मीटिंग। तो सोच लीजिए उनके लिए ये मीटिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट रखती है। अब इस मीटिंग में हुआ क्या, ठीक है, वैसे तो कोई जैसे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह और इस चीज़ को लेके इसमें कुछ वो नहीं है। इसमें जो बताया गया है, किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, वहाँ की गवर्नमेंट है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बताया गया। इसमें क्या बताया गया, सबसे पहला इसमें बताया गया कि आपको है कम्युनिस्ट पार्टी पे विश्वास रखना होगा, ठीक है। वहाँ की जो जनता है उनमें विश्वास दिलाया जाए, और विश्वास दिलाया गया उनको कि कम्युनिस्ट पार्टी में विश्वास रखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, इतना मतलब डेवलपमेंट हो चुका है, इतना हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। दूसरा यहाँ पे क्या है, शी जिनपिंग की जो काउंटिंग है, शी जिनपिंग की काउंटिंग किस में चालू हो गई है। वहाँ पे शी जिनपिंग की जो काउंटिंग है वो मतलब उन लोगों ने किस में चालू कर दी है कि जैसे जो महान लीडर्स हैं ना उनकी कंट्री के, जैसे जो मतलब अच्छे एकदम वो लीडर्स रहे हैं पुराने टाइम में, उसमें जो शी जिनपिंग है वो सबसे टॉप पे चले गए, ऐसा उनका बोलना है, ऐसा उनको, और उन पर विश्वास रखिए आप, ताकि मतलब जैसे जो आगे आने वाले बहुत टाइम में मतलब जैसे उन्हें अच्छा डेवलपमेंट किया और बहुत सारी जो क्राइसिस वगैरह उनको अच्छे से संभाला, ये सारी चीज़ें उसमें बोली जा रही है। और हमेशा क्या होता था कि जैसे वहाँ पे क्या होता था कि 2 साल का टर्न, मतलब जैसे 2 टाइम्स अगर कोई क्या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वहाँ पे बन जाता था, ठीक है, तो उसको रिप्लेस होना पड़ता था। लेकिन यहाँ शी जिनपिंग के केस में ऐसा नहीं है। शी जिनपिंग के केस में बोला गया कि वो कितने भी बार, अब मतलब वो उनकी मर्जी है कि वो कब तक रहना चाहते हैं जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पद पे वहाँ, मतलब प्रेसिडेंट के पद पे वहाँ, ठीक है। शी जिनपिंग कितने बार रहते हैं, मतलब सोच सकते हो आप कि कितना ज़्यादा एक मतलब एक तरीके से, वैसे तो डेमोक्रेटिक बोला जाता है कंट्री को, लेकिन एक तरीके से ये मोनार्की हो गया ना, कि एक ही रूलर रूल करते जा रहा है और उसको बोल दिया गया ये कि मतलब जैसे आप जब तक चाहो तब तक रूल कर सकते हो। तो ये चीज़ें, ठीक है, उसी की चीज़ के बारे में बात करेंगे, और कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतना ही बोला गया शी जिनपिंग के बारे में बताएगा। और जैसे ये जो मीटिंग है इसका मोटिव क्या रहता है कि लोगों को विश्वास दिलाना, किस पे, कम्युनिस्ट जो पार्टी है और जो उनकी गवर्नमेंट है उसके ऊपर विश्वास दिलाना, मतलब लोगों को वो करना, इसका मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें, इसमें और कुछ ज़्यादा खास बोला नहीं गया, बस इसमें बोला गया कि जैसे मतलब जो हमारे शी जिनपिंग जो मतलब लीडर्स है, ये बहुत ज़्यादा वो है, और जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह जो चल रहे हैं, हुआ मतलब आने वाले थे, उनसे भी इन्होंने अच्छा तरीके से उसका मतलब आंसर किया है, ठीक है। और जैसे जो और आने वाली जो चुनौती है उससे भी अच्छे तरीके से निपटेंगे, मतलब ऐसा है। और जैसे जो ताइवान वगैरह है, और जो ये जो सेक्टर्स है ताइवान वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब ये इन सेक्टर्स में मतलब जैसे ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेगी। और कुछ खास नहीं था, ठीक है, अपने लिए बस इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना जान लीजिए कि वहाँ पे जैसे अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कि वहाँ के लोगों के अंदर कौन सी मीटिंग के तहत, यहाँ पे प्लेनम मीटिंग के तहत वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर विश्वास बनाया जा रहा है। और ये 6th मीटिंग है, ठीक है, ऑल उनकी हिस्ट्री में ये 6th मीटिंग है, ऐसी मीटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी वहाँ पे क्या होनी चाहिए। अब वहाँ पे चाइना की स्ट्रैटेजी है कि उनके चाइना, आपको मालूम है कि आजू बाजू की कंट्रीज़ के साथ मतलब जो स्मॉल कंट्रीज़ है उनके साथ मतलब वो बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे उसकी स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है कि डिपेंडेंट बना के रखे लोगों को, ठीक है। और वहाँ पे चाइना क्या है कि एक, आपको भी मालूम है, एक कमर्शियल हब है, ठीक है, और एक चाइना जो चैन सप्लाई है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल है, ठीक है। और वहाँ पे डेवलप मतलब जैसे प्रोडक्शन के मामले में चाइना सबसे टॉप पे है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वहाँ पे है, ठीक है। तो उसमें इंडिया की स्ट्रैटेजी ये बताई गई है कि इंडिया को क्या करना चाहिए कि चाइना को अगर काउंटर पार्ट करना है तो इंडिया को भी एक
अपना एक अच्छा स्ट्रेटेजिक हब बनना चाहिए, मतलब एक अच्छी हब बनना चाहिए इंडिया ने भी, ठीक है। उसके बाद इंडिया के जो ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह है उसमें और अच्छा मतलब इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे प्रोडक्शन है, इंडिया में एक प्रोडक्शन हब होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ बोली कि यहाँ पे कि जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का एक इंडिया एक मेजर पार्ट होना चाहिए। और आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने अभी वही बात करी थी, अपन बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, जो परसों नरसों का एडिटोरियल था उसमें बात करी जा रही थी कि इसको जो इंडिया है उसको एक मतलब सप्लाई चेन का एक मेजर, जो अपना इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको सप्लाई चेन का एक मेजर वो बनाने की बात कर रहे थे, एक सेंटर बनाने की बात कर रहे थे वर्ल्ड की, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया, ये सारे बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह फॉर्म हुए, और जो इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को फ़ायदा है तो इस चीज़ का यूटिलाइज़ करना चाहिए इंडिया ने। और जो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है कि जो चाइना पे डिपेंडेंट है, हालांकि वो मतलब वहाँ से उस पर डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहती है लेकिन उनकी मजबूरी है, तो यहाँ पे इंडिया का उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक इंडिया सबको पता है कि एक स्ट्रेटेजिकली अच्छा पार्टनर है, एक भरोसेमंद पार्टनर है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंडिया वहाँ पे अच्छा फ़ायदा उठा सकता है ये सारी चीज़ों का, मतलब अच्छा जैसे उनकी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर ख़त्म करके इंडिया अपने से शुरू कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। मतलब इंडिया को कुल मिला के फ़ायदा उठाना चाहिए ऐसा बोला गया, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में और जो अदर कंट्रीज़ और ये सारी चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये वाला एडिटोरियल और ये वाला जो एडिटोरियल है ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप ये वाला जो एडिटोरियल है, ठीक है, वैसे तो अपन ने ये वाला डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है हिस्ट्री से रिलेटेड ये, और थोड़ी सी इसमें पॉलिटिक्स आ गई है, उतना कुछ खास वो नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है मिडिल मैन के हेल्थ सेक्टर के ऊपर है, तो ये एक सोशल इशू हो गया, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैंने बाकी ये जो चीज़ें हैं ये तो बता ही दी है, लेकिन इसको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी जो प्रोवाइड है, इसकी जो PDF है ये कहाँ प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम चैनल है अपना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करता हूँ, और जो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं मैंने कहाँ पे न्यूज़ सेक्शन वाले इसमें मतलब बात करी है, न्यूज़ सेक्शन वाले इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट वगैरह बात करी है, तो उनको भी वहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो उनके जो नोट्स होते हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, तो वो चैनल ज्वाइन कर लें। और ये वाला जो चैनल है अपना यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर देना डेली बेसिस पे ऐसी न्यूज़पेपर और एडिटोरियल के एनालिसिस के साथ। कल से मैं सोच रहा हूँ कि अपना न्यूज़ सेक्शन और एडिटोरियल का एनालाइज एक साथ कर दूँ, या फिर जैसे देखा जाएगा वो कभी अलग, मतलब ऐसा थोड़ा सा अलग अलग का क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है नए आते हैं ना तो वो समझ नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन वो मेरे से मतलब थोड़ा सा क्या है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज वो बन जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम रेगुलरली बहुत वो हो जाता है, ठीक है। वैसे कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे सबको।